नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रविकांत है। मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की कृपा ये का साथ और मेरे घर वालों का साथ, इसके लिए आज मैं दारू के पहले घूंट से दूर हूँ दोस्तों। हम्म, बड़े दिनों के बाद दोस्तों शेयरिंग कर रहा हूँ। तो मेरा जो मद्यपाश है, जो मेरा जो अल्कोहलिज्म है, वो स्टार्ट हुआ था जब मैं दोस्तों 9th में था। अगर मैं अपने घर घर के स्थिति के बारे में बताऊं तो दोस्तों मेरे घर की स्थिति अच्छी ही थी। मेरे घर में ऐसा मतलब पैसे की कमी नहीं थी जब मैं छोटा था, या अभी भी मतलब भगवान की कृपा से ऐसा नहीं है कि मतलब पैसे की कमी। तो जब मैं स्कूल में था तो मैं मतलब नेरुल जाता था। नेरुल में मेरा स्कूल था और मैं रहता था उस टाइम पे सीबीडी बेलापुर में। तो हम लोग मतलब मैं बस में जाता था, बस में जाता था। और दोस्तों जब मैं 9th में था, 92 की बात है ये, तो उस टाइम पे मेरा बर्थडे था, नवंबर में मेरा बर्थडे था। और मेरे दोस्त लोगों ने मेरे को कहा कि रविकांत हमको पार्टी चाहिए। तो उस टाइम पे हम लोग 3 दोस्त थे, मतलब 3 दोस्त और मैं। हम लोग बार में गए। बार में हम लोग ने बियर लिया, 2 बियर लिया, हम लोग 4 जन बियर पिए और अपने अपने घर पे चले गए। वो दोस्तों मैं फर्स्ट टाइम बियर पिया था। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे मैं बियर ही पीता था। 9th कंप्लीट किया। 9th के बाद जब मैं 10th में गया तभी भी बियर ही पीता था। उसके बाद थोड़े दिनों के बाद मैं बियर से मेरा मन नहीं भर रहा था, तो मैं ओल्ड मॉन्क पीना रम चालू किया था। ओल्ड मॉन्क रम पीना चालू किया था, लेकिन मेरे को उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा, तो मैं थोड़े दिनों के बाद फिर विस्की पे आ गया था। विस्की पीता था। लेकिन वो टाइम जैसे मतलब सब लोग बोलते ही हैं, सब लोगों को मालूम ही है कि उस टाइम नहीं मालूम रहता है कि हम लोग आगे जाके मतलब मैं आगे जाके अल्कोहलिक बनने वाला हूँ, बेवड़ा बनने वाला हूँ और इतनी बर्बादी करने वाला हूँ। वो टाइम मुझको नहीं मालूम था। 92 में मुझको थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था कि 2019 तक मेरा मेरे साथ क्या क्या होगा और मैं क्या क्या करूँगा, कितनी बर्बादी करूँगा, अपने घर वालों को कितना तंग करूँगा। मुझको नहीं मालूम था दोस्तों ये बात। उसका 10th में भी पीता था, 10th में। और जो दोस्तों मेरा जो मैं जब स्कूल में था ना, तो मैं मस्ती बहुत मस्तीखोर बंदा था, आदमी था। जब मैं क्लास में पढ़ा मतलब टीचर पढ़ाती रहती तो मैं टीचर लोगों को तंग करने में मेरे को बहुत मज़ा आता था। मैं क्लास में भी अगर कुछ बोलूं और बच्चे लोग बाकी के बच्चे लोग हंसते थे ना, तो मुझको बहुत ग्रेट लगता था, मुझको बहुत अच्छा लगता था कि अरे वाह, मैंने कुछ बोला और बच्चे लोग पूरी क्लास हंस रही है। तो मेरे को उसमें बहुत अच्छा लगता था। और जब बच्चे लोग हंसते थे तो मुझको और लगता था, तो मैं और मस्ती करता था, और मस्ती करता था। ये मेरी आदत थी, क्लास में बच्चे लोग को तंग करना, टीचर को तंग करना। ये स्कूल लाइफ से ही मेरे मतलब मैं करता था। और जब दोस्तों मैं 10th में था, 10th क्लियर किया। उसके बाद दोस्तों जब मैं 11th में गया ना, 11th में जब मैं था, तो 11th में भी वही मैं बहुत मस्ती करता था कॉलेज में, मतलब 11th में। तो दोस्तों हम लोग की एक टीचर थी। वो टीचर क्लास में घुसती थी और मैं लंबा हूँ, मतलब मेरी हाइट थोड़ी अच्छी है, तो मैं पीछे के बेंच पे बैठता था। तो वो जो टीचर थी ना हम लोग की, वो टीचर क्लास के अंदर घुसती थी और बोलती थी कि रविकांत जब तक बाहर नहीं जाएगा तब तक मैं क्लास में पढ़ाना चालू नहीं करूँगी। सब बच्चे लोग मेरे को पीछे पीछे मुड़ के देखते रहते थे और मुझको भी अच्छा नहीं लगता था कि टीचर पढ़ा रही नहीं, मेरे वजह से पूरे क्लास का ये हो रहा है। तो मेरे को भी नहीं अच्छा लगता था। तो मैं क्लास के बाहर चले जाता था और वो टीचर का रोज का था। मतलब वो जब कभी भी वो मैडम का लेक्चर होता था तो वो यही बोलती थी क्लास में घुसने के बाद कि रविकांत पहले बाहर जाएगा, उसके बाद ही मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूँगी। और मैं जब बाहर खड़ा रहता था तो हम लोग की हेड मिस्ट्रेस आती थी, राउंड मारती रहती थी। तो हेड मिस्ट्रेस पूछती थी मेरे को, तो मैं बोलता था मैडम मेरे को टीचर ने बाहर निकाला है।
तो 11th पूरा 11th मैंने निकाला। और दोस्तों मैं मतलब जब से मैंने पढ़ाई चालू की है, जब से मैं जूनियर केजी सीनियर केजी, मैं आज तक कभी फेल नहीं हुआ था, कभी नहीं फेल हुआ था मैं। और 11th का जब फाइनल रिजल्ट आया तो 11th के फाइनल रिजल्ट में मेरे को फेल कर दिया था मैनेजमेंट ने, स्कूल मैनेजमेंट ने, कॉलेज मैनेजमेंट ने मेरे को फेल कर दिया था। मैं 11th में फेल हो गया था, मेरे को पास नहीं किया था। तो जब मेरे को मालूम पड़ा कि मैं 11th में फेल हो गया हूँ तो बड़ा दुख हुआ था, बहुत दुख हुआ था। घर वालों को आके बताया, जब घर वालों को रिजल्ट मालूम पड़ा तो घर वाले बहुत दुखी हुए थे, क्योंकि जो बच्चा मतलब जूनियर केजी से 11th 10th तक कभी फेल नहीं हुआ था। और मैं स्कॉलर, बहुत बड़ा स्कॉलर तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एवरेज स्टूडेंट था, हमेशा पास ही होता था कुछ भी करके, लेकिन कभी फेल नहीं हुआ था। 11th में मैं फेल हुआ। 11th में फेल होने का फिर मैंने दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया। दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया तो वहाँ पर भी बहुत मस्ती करते थे हम। मतलब मेरा एक आदत था कि जो मतलब मैं देखता था कि अगर जो बच्चे लोग मस्ती खो रहे हैं या जो बच्चे लोग टपोरी जैसे लड़के लोग हैं, मैं उनके साथ ही दोस्ती करता था। मेरे को पता नहीं, वैसे लोग अच्छे लगते थे और मैं उनके साथ ही दोस्ती करता था, उनके साथ ही रहता था। तो दोस्तों जब 11th हो गया तो उस टाइम पे पहले मेरे डैडी इंडियन नेवी में थे। इंडियन नेवी में डैडी ने 16 साल काम किया। उसके बाद मेरे डैडी ने मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया था। और 95 में जब मैं जब 12th का मैं पढ़ाई कर रहा था, 12th का एडमिशन फिर मैंने वाशी में एक कॉलेज है ICL कॉलेज, मैंने वहाँ पे लिया था। तो वहाँ पे भी ना दोस्तों, कॉलेज के बाहर जब मैं 12th कर रहा था तो हम लोग कॉलेज के सामने एक कट्टा था, दीवार थी, वहाँ पर ऐसे टपोरी लड़के लोग बैठे रहते थे, सिगरेट पीते थे। और मतलब जो सीनियर बंदे लोग, जो कॉलेज जिनका कॉलेज हो गया है, उस कॉलेज से पास आउट होके वो लोग भी बैठे रहते थे, वो लोग भी आते थे कॉलेज के बाहर। तो वो लोग मुझको अच्छे लगते थे, मतलब मैं उनके साथ दोस्ती किया, फिर मेरे को भी अच्छा लगता था कि उनके साथ बैठ के सिगरेट पीना, उनके साथ बातचीत करना अच्छा लगता था मेरे को। लेकिन दोस्तों जब मैं 12th कर रहा था तो उस टाइम पे मतलब 95 की बात है, 95 में ना मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का बहुत क्रेज था उस टाइम पे। मतलब जो भी बच्चा, मतलब ज़्यादातर बच्चे जो उस टाइम पे 12th किए थे, सब लोग का यही रहता था, ख्वाहिश रहता था कि हमको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है। और मैंने तो अपने घर में देखा था अपने डैडी को, मेरे डैडी भी मर्चेंट नेवी में थे, तो मैंने अपने डैडी को देखा था कि अच्छा वाला मतलब पैसा मिलता है। मेरे को भी मालूम था मर्चेंट नेवी में अच्छा पैसा मिलता है और अच्छी लाइफ है, सब कुछ अच्छा है। तो मेरे मन में भी उस टाइम पे था कि मैं भी 12th पास करने के बाद मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करूँगा। दोस्तों 12th क्लियर किया मैंने, 12th क्लियर किया और उस टाइम पे मैं विस्की पीता था, लेकिन कभी कभी पीता था। 12th कंप्लीट करने के बाद जब मेरा 12th कंप्लीट हो गया, PCM में मेरे को 60 के ऊपर मिला था, तो मैंने ट्राई किया मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का। और उसी बीच में मैंने BSc, चेंबूर में एक कॉलेज है, वहाँ पे मैंने BSc का एडमिशन भी लिया था। मैं वहाँ पे BSc कर रहा था और यहाँ पे ट्राई भी कर रहा था कि मर्चेंट नेवी में मेरा एडमिशन हो जाए। तो दोस्तों थोड़े दिन के बाद मेरे को मालूम, मतलब मेरे को बुलाया, शिपिंग कंपनी वालों ने मेरे को बुलाया और इंटरव्यू लिया और मेरा सिलेक्शन हो गया दोस्तों। तो जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो मेरे को 3 महीने के लिए कोर्स करने के लिए बोला था वो लोग ने। 3 महीने का कोर्स रहता है, वो कोर्स करने के बाद आप शिप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोर्स करने के लिए मैं TH चाणक्य में एडमिशन लिया। मैंने TH चाणक्य में, TH चाणक्य मतलब TH चाणक्य ज़्यादा दूर नहीं था, मैं CBD बेलापुर में रहता था उस टाइम पे और वो नेरुल में था। तो मैं एडमिशन लिया उधर TH चाणक्य में और TH चाणक्य में 3 महीने का कोर्स करने के लिए स्टार्ट किया। दोस्तों उधर भी थोड़े दिन कोर्स करने के बाद फिर वहाँ पर वही मेरा आदत मस्ती करने वाला जो था वो उधर भी था। तो मैं क्या करता था, मैं दोस्तों वहाँ से ना, वहाँ पे हम लोग का जो कैंपस था, TH चाणक्य जो कैंपस था, उस कैंपस में सीनियर लोगों ने, जो मतलब मेरे पहले के जो सीनियर बंदे लोग थे जिन्होंने कोर्स करके वहाँ से निकले, तो वो लोगों ने दीवार तोड़ के रखी थी। मतलब एक आदमी, वो गेट के बाजू में दीवार टूटी हुई थी और उस दीवार से एक आदमी एक बार में निकल सकता है,
ऐसी दीवार तोड़ा था वो लोग ने। तो दोस्तों मैं फ्राइडे के दिन ना वहाँ से टीएच चाणक्य से वो दीवार से बीच में से निकल के आ जाता था अपने घर पे, मतलब सीवड़ी बेलापुर आता था अपने घर पे। पहले मैं अपने घर पे नहीं आता था, अपने दोस्त लोग के साथ ड्रिंक करता था, दारू वीरू पीता था, उसके बाद अपने घर पे जाता था, फिर थोड़ी देर के बाद वापस टीएच चाणक्य चले जाता था। 3 महीने का मैंने दोस्तों वहाँ पे कोर्स किया। उसके बाद मेरे को शिप ज्वाइन करने का था 97 में मैंने फर्स्ट शिप ज्वाइन किया था। जापान में मेरे को ज्वाइन करने का था। तो मैं आज तक कभी अपने घर वालों से अलग नहीं हुआ था, कभी मैं हॉस्टल में नहीं रहा था, कभी मैं जब बचपन से अपने घर वालों के साथ ही रहा था। मेरी एक बड़ी बहन है, एक छोटी बहन है और एक मैं, 3 जन हैं हम लोग। तो जब मेरे को शिप ज्वाइन करने का था, जापान जाने का था, तो मैं एयरपोर्ट पे जब था ना दोस्तों, एयरपोर्ट पे जब जा रहा था तो मैं बहुत रोया था, मतलब बहुत मेरे को रोना आ रहा था। मेरी मम्मी, मतलब मैं जब गेट के अंदर गया था, एयरपोर्ट के अंदर गेट के अंदर गया था, मैं इस तरफ था, मम्मी डैडी वैडी सब लोग बाहर थे, तो मेरी मम्मी रो रही है और मैं अंदर की तरफ मैं रो रहा था। बहुत मतलब एक अच्छा भी लग रहा था कि मैं शिप ज्वाइन करने जा रहा हूँ, जॉब करने जा रहा हूँ, लेकिन एक तरफ मेरे को अपने घर वालों से दूर होने का दुख भी था। मैं गया, मैं जब जापान पहुंचा तो मेरे को कंपनी वालों ने एक होटल में रखा था और थोड़ी देर के बाद गाड़ी आके मेरे को पिकअप करके शिप पे लेके जाने वाली थी। तो जब मैं होटल रूम में था ना दोस्तों, तो जब मैंने फ्रिज खोला तो वहाँ पे बियर के बॉटल्स रखे हुए थे, फ्रिज के अंदर बियर के बॉटल्स रखे हुए थे। तो मैंने वो चारों के चारों बियर पी लिए। मैंने मतलब मेरे को मैंने कुछ सोचा नहीं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मेरे को पीने का था तो मैंने वो चारों बोतल पी लिए। और फिर थोड़ी देर के बाद जब मेरे को चेकआउट करने का था, जब मेरे को वहाँ से निकलने का था, अपना शिप ज्वाइन करने का था, गाड़ी आई थी तो रिसेप्शन पे जो रहने का पैसा था वो तो कंपनी भरती है दोस्तों, लेकिन जो अगर आप बियर पियोगे, अगर आप सिगरेट पियोगे, अगर आप कुछ बाकी ऐसा कुछ करोगे तो वो पैसा आपको ही भरना पड़ता है, वो आपकी कंपनी नहीं भरेगी। तो जब मैं रिसेप्शन पे आया तो वो 4 बियर का पैसा मैंने भरा। मेरे को वो लोगों ने बोला, मेरे को नहीं मालूम था, तो वो लोगों ने मेरे से मांगा और मैंने उनको दिया, पैसा दिया, और फिर मैं वहाँ से निकला। मैंने शिप ज्वाइन किया दोस्तों, शिप ज्वाइन किया, शिप पे काम करता था मैं। एज ए डेक कैडेट ज्वाइन किया था शिप मर्चेंट नेवी में। जब मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था तो एज ए डेक कैडेट ज्वाइन किया था। तो जो डेक कैडेट रहता है वो पूरा का पूरा चीफ ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। चीफ ऑफिसर मतलब कैप्टन के नीचे चीफ ऑफिसर रहता है, चीफ ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो जो चीफ ऑफिसर बोलेगा वही कैडेट करता है, उसी के अंडर में रहता है वो। और दोस्तों जब शिप पे रहते हैं तो ब्रिज वॉच रखना पड़ता है। ब्रिज वॉच मतलब जब शिप चलती रहती है समुद्र में, सी में जब शिप चलती है, सेल करती है, तो एक आदमी ऊपर, एक ऑफिसर ऊपर रहता है ब्रिज के ऊपर, जो ब्रिज वॉच रखता है कि शिप किधर जा रही है, क्या लोकेशन है शिप का। तो सुबह 4 से 8 और शाम को 4 से 8 चीफ ऑफिसर ब्रिज के ऊपर रहता है। ये 4 घंटा चीफ ऑफिसर रहता है, सॉरी 4 घंटा मतलब सुबह में, 4 घंटा शाम को, 8 घंटा, और 8 घंटा सेकंड ऑफिसर रहता है और 8 घंटा थर्ड ऑफिसर रहता है। ये लोग ब्रिज वॉच रखते हैं। तो जब चीफ ऑफिसर ब्रिज वॉच रखता है तो मैं चीफ ऑफिसर के साथ जाया करता था ब्रिज वॉच रखने के लिए ब्रिज के ऊपर। और जब ब्रिज वॉच खत्म हो जाती थी 8 बजे, उसका नाश्ता विस्ता करने के बाद हम लोग नीचे डेक पे काम, मतलब मैं डेक पे काम करता था। शिप पे बहुत काम रहता है तो डेक पे काम करने का। और फिर उसके बाद हम लोग को छुट्टी मिलती, जब हम लोग का जब ख़त्म हो जाता था तो उसके बाद हम लोग अपने रूम में जाने का और अपना आराम करने का। और दोस्तों शिप पे भी ना हम लोग को हर सैटरडे को एक बॉन्ड रूम रहता था। बॉन्ड रूम में चीफ कुक जो रहता है, चीफ कुक हम लोग को बोलता था कि अगर आपको बियर चाहिए, बकाडी चाहिए, क्या चाहिए आपको, या सिगरेट चाहिए, तो आप 1 हफ्ते का कोटा अपना ले लीजिए और उसका पैसा हमारी सैलरी में से कटता है। शिप पे आप जो कुछ भी खाएंगे पिएंगे उसका पैसा कंपनी देती है, लेकिन अगर आप सिगरेट पिएंगे, अगर आप दारू पिएंगे तो उसका पैसा आपकी सैलरी में से कटता था। तो मैं दोस्तों उस टाइम पे बकाडी और बियर
बकाडी के खंबे और बियर के क्रेट्स और सिगरेट के कार्टन्स लेके अपने कैबिन में रखता था। जब मेरा पूरा दिन भर का काम हो जाता था तो मैं अपने रूम में जाता था और बकाडी और बियर पीता था, सोता था और अगले दिन सुबह 4 बजे वापस ब्रिज वॉच चीफ ऑफिसर के यहाँ रखने के लिए करता था। ऐसे ही चल रहा था। और दोस्तों जब मैं जो जिस कंपनी में मैंने ज्वाइन किया था ना, वो कंपनी का जो मतलब जिस शिप पे मैं था उसका जो होम पोर्ट था, होम पोर्ट मतलब जब सबसे ज़्यादा जहाँ रहती है शिप, वो यूएस था। तो हम लोग कहीं से भी कुछ भी करके आते थे, हम लोग यूएस के एक पोर्ट पे जाते ही जाते थे। तो और जब दोस्तों कंपनी में आपने जो अपना शिप पे जो सामान लोड किया है, कोयला है, गाड़ी है, कार है, जो कुछ भी मतलब जो भी कार्गो लोड किया है, जब वो कार्गो लोड होता है या जब कार्गो डिस्चार्ज करते हैं, सामान लोड करते हैं या सामान को जब डिस्चार्ज करते हैं, तो शिप खड़ी रहती है पोर्ट के ऊपर और हम लोग को श्योर लीव मिलती थी। मतलब चीफ ऑफिसर हमको बता देता था कि अभी सामान कार्गो लोड करने में 8 घंटा लगेगा, 6 घंटा लगेगा, या जब डिस्चार्ज कर रहे हैं तो डिस्चार्ज करने में इतना टाइम लगेगा। तो उतने टाइम के लिए हम लोग वो पोर्ट पे बाहर जा सकते हैं और घूम फिर के आ सकते हैं। तो सब लोग मतलब मोस्ट ऑफ दम मतलब ज़्यादातर लोग जाते थे और मैं भी जाता था, मेरे को भी बहुत अच्छा। तो दोस्तों जब मैं शोर लीव जाता भी था ना, तो मैं अपने किसी ऑफिसर लोग के साथ कभी नहीं जाता था। क्रू हम लोग का जो ऑफिसर लोग थे वो इंडियन ऑफिसर थे, और जो हम लोग के शिप पे जो क्रू लोग थे, मतलब जो क्रू था वो फिलिपिनो क्रू था, फिलीपींस के आदमी लोग थे। तो मैं उन लोग क्रू लोग के साथ जाता, क्योंकि मुझको मालूम था कि अगर मैं अपने ऑफिसर के साथ जाऊंगा तो ऑफिसर अगर मेरे को कुछ बोलेगा तो मैं उसको ना नहीं बोल सकता, और अगर मैं क्रू के साथ जाऊंगा तो क्रू मेरे को कुछ बोलेगा नहीं, क्रू मेरे को ऑर्डर नहीं दे सकता। लेकिन अगर मैं ऑफिसर के साथ जाऊंगा तो ऑफिसर मेरे को बोल सकता है कि रविकांत ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। ऐसा मुझको मालूम था ये बात, तो मैं कभी अपने ऑफिसर लोग के साथ कभी शोर लीव नहीं जाता था, अपने क्रू लोग के साथ जाता था। और मुझको मालूम था दोस्तों कि क्रू जो है फिलिपिनो क्रू बाहर जाएगा, जब यूएस के मतलब यूएस में शोर लीव लेके बाहर घूमने जाएगा तो किसी मंदिर में नहीं जाएगा, किसी चर्च में नहीं जाएगा। मुझको मालूम है वो बात कि वो जाएगा तो दारू पीने ही जाएगा, किसी बार में जाएगा, किसी स्ट्रिपटीज में जाएगा। तो हम लोग जाते थे दोस्तों, स्ट्रिपटीज में जाते थे, वहाँ बियर लेके बैठे रहने का। लड़की आती मतलब लड़की डांस करती रहेगी, आप अपने हाथ में $1 पकड़ के रखिए, $2 पकड़ के रखिए, वो लड़की आएगी, आपको टच करेगी और वो जो भी आपने पैसा आपने हाथ में रखा है, $1 $2 जो भी रखा है आपने, वो लेगी और चली जाएगी, और आप अपना बियर पीते रहिए वहाँ पे। तो मैं ऐसे ही जाता था, मैं बहुत बहुत बार गया हूँ वहाँ पे स्ट्रिपटीज में, और हमेशा अपने क्रू लोग के साथ ही जाता था, और वही पीने का अपना और स्ट्रिपटीज में जाने का। और वापस जब शोर लीव खत्म होने वाली होती है तो हम लोग वापस शिप पे आ जाते थे। दोस्तों हम लोग जब कनाडा जाते थे ना, कनाडा में इतनी ठंडी लगती थी ना हम लोग को, मतलब वहाँ पर टेम्परेचर इतना माइनस में रहता था ना कि हम लोग को बहुत ठंडी लगती थी। लेकिन काम करना है तो करना है। तो वैसे मैंने दोस्तों निकाला, हम लोगों को क्या रहता था कि 9 महीना काम करने का 3 महीना छुट्टी मिलती थी, उसका लीव मिलती थी। 9 महीना अगर आप काम कर लेंगे उसके बाद आपको 3 महीना छुट्टी रहती थी। और फिर 3 महीना जब मैं बॉम्बे में आता था, अपने घर पे आता था, तो उस टाइम पे मेरे को अच्छी भली पगार मिलती थी और यूएस डॉलर में पगार मिलती थी। अगर आप यूएस डॉलर में आपको पगार मिल रही है और अगर आप यूएस में खर्चा कर रहे हैं तो ठीक है, आपको ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप यूएस डॉलर में कमा रहे हैं और अगर आप इंडिया में आके उसको उड़ा रहे हैं, या इंडिया में अगर आप आके उसको खर्च कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा वाला अमाउंट हो जाता है। उसको मल्टीप्लाई करके 72 से 76 से मल्टीप्लाई करके तो अच्छा वाला पैसा हो जाता था। और वो मेरे को 97 में बहुत अच्छा पैसा मिलता था। जब मैं बॉम्बे आता था, जब मैं 3 महीने की छुट्टी लेके मतलब जब मैं 3 महीने की छुट्टी पे आता था, तो यहाँ के जो दोस्त लोग थे सबको मालूम था कि रविकांत आया हुआ है, अभी वो दारू पिलाएगा, दारू पिएगा।
और दोस्तों उस टाइम पे बॉम्बे में डांस बार का बहुत चलन था। डांस बार मतलब बहुत चलन था, बहुत मतलब बहुत। तो और मेरे को डांस बार जाने का भी इतना शौक लग गया था डांस बार जाने का। तो मैं वाशी में जाता था वाशी का डांस बार था, पनवेल में डांस बार, मतलब बहुत डांस बार थे, बहुत डांस बार थे। तो डांस बार का मेरे को आदत लग गया था डांस बार में जाने का। और कभी कभी मन करेगा तो ऊपर रूम में जाने का, ऊपर रूम में लड़की को लेके जाने का। तो वही दारू, पहले हम लोग दारू बाहर से पी के जाने का, उसके बाद वहाँ पीने का। तो ऐसा चलता था 3 महीना। 3 महीना जब मैं यहाँ पे रहता था तो मेरा यही चलता था। दोस्तों एक बार की बात बताऊंगा। एक बार मैं अपने 3 दोस्त लोग को लेके गया था, डांस बार में लेके गया था। पिया, पहले हम लोग बाहर से पी के जाते थे और फिर अंदर गए डांस बार में। डांस बार में पिया 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 और मेरे को कुछ याद नहीं, कुछ याद नहीं। मैं जब मतलब मेरी जब आँख खुली तो सुबह के 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे थे। और मेरे आजू बाजू में कोई था नहीं। जिन 3 दोस्तों को मैं लेके गया था ना, कोई मेरे को दिखाई नहीं दिया। और एक अन्ना जो वहाँ का मैनेजर या जो भी केयर टेकर, जो भी मैनेजर था, वो शेट्टी, मेरे को सिर्फ वही दिखाई दिया दोस्तों। तो मैंने उसको पूछा और तो उसने मेरे को बोला कि आपका इतना इतना बिल बाकी है। तो उस टाइम पे मेरे पास उतना कैश नहीं था दोस्तों, मतलब जो अमाउंट उसने बताया वो अमाउंट उस टाइम पे मेरे पास नहीं था। तो मेरी मम्मी ने दोस्तों मेरे को एक चेन बना के दिया था। मेरी मम्मी ने एक चेन दिया था मेरे को सोने का। वो चेन मैं वहाँ पे वो अन्ना को दे के आया और अपने घर अपने डैडी का नंबर दे के आया था। वो अन्ना ने मेरे डैडी का नंबर मांगा, डैडी का नंबर दिया मैंने और वो चेन मैं वहाँ पे गिरवी रख के आया। और मैं घर पे आया, इतना पिया हुआ था, इतना पिया हुआ था, मैं घर पे आके सो गया। मेरे को ध्यान नहीं था कि मैं अपने चेन दे के आया हूँ, मैं मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, मेरे को नहीं, मेरे को वो सब ध्यान था ही नहीं। मैं घर पे सोया, जब जगा तो देखा घर वाले एकदम गुस्से में, थोड़े गुस्से में थे घर वाले। और फिर जब थोड़ी देर के बाद मेरे को मालूम पड़ा कि वो अन्ना और मेरे डैडी का बात हो चुका है। वो अन्ना ने मेरे डैडी को सब बताया कि क्या क्या हुआ है, क्या किया है आपके बेटे ने। तो बड़ा दुख हुआ मेरे को, मतलब वो वही जो 5 मिनट 10 मिनट का जो दुख होता है वही हुआ था मेरे को। अगले दिन मैं फिर वापस वही मेरा वही नाटक चालू हो गया था। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मेरे जो डैडी हैं उन्होंने तो कभी तंबाकू खाया नहीं है, दारू पिया नहीं है मेरे डैडी ने। सिगरेट पीने वालों से इतनी नफरत करते हैं मेरे डैडी, अगर कोई रोड पे सिगरेट पीता रहता तो मेरे डैडी दूर से जाते हैं। और मैं उनका बेटा दारू भी पीता, सिगरेट भी पीता, तंबाकू भी खाता, सब कुछ करता। मेरे डैडी ने तो आज तक कभी मतलब सोचा भी नहीं होगा कि उनको डांस बार में जाना पड़े, लेकिन मेरे डैडी गए थे दोस्तों। ये बात का मेरे को आज भी बड़ा दुख है। मेरे डैडी डांस बार में गए, पैसा दिया और मेरी वो जो चेन थी, वो चेन मेरे डैडी छुड़ा के लेके आए थे। लेकिन मैं सुधरने वालों में से तो नहीं था। फिर वापस मेरा वही नाटक चालू। 3 महीना जब ख़त्म हो जाता था तो मैं वापस कंपनी में बोलता था कि ओके आई एम रेडी टू ज्वाइन शिप। तो कंपनी वापस मेरे को शिप पे भेजती थी। दूसरे साल गया, दूसरे साल भी वही वही सेम नाटक जो पिछले साल किया था। काम करना, डांस बार में जाना, स्ट्रिप्टीज जाना, दारू पीना, वही करना। दोस्तों ये मैंने 36 महीना किया। 36 महीना मतलब अगर आप 36 महीना कर लेते हैं तो आप एलिजिबल होते हैं कि आप 3rd ऑफिसर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब जब कोई भी आदमी डेक साइड ज्वाइन करता है तो एज अ डेक कैडेट ज्वाइन करता है, उसका 3rd ऑफिसर बनता है, उसका 2nd ऑफिसर बनता है, उसका चीफ ऑफिसर बनता है, उसका कैप्टन बनता है। तो मैं एज अ डेक कैडेट ज्वाइन किया था। उसका 36 महीना सेलिंग करने के बाद मैं एलिजिबल हुआ था कि मैं 3rd ऑफिसर का एग्ज़ाम दे सकूं। तो दोस्तों मैंने 3rd ऑफिसर का एग्ज़ाम देने की कोशिश की। यहाँ बॉम्बे में था, बॉम्बे में मैंने कॉलेज ज्वाइन किया। रे रोड में कॉलेज है, रे रोड में जाता था, शाम को आता था, दारू पीता था, घर पे जाता था, अगले दिन वापस कॉलेज में जाता था। कभी कभी तो उधर रे रोड में भी दारू पीता था, वहाँ से आता था।
1 साल पूरा मैंने कंप्लीट किया कॉलेज का। और दोस्तों जब एग्ज़ाम दिया तो मैं थर्ड ऑफिसर का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया, मतलब मैं फ़ेल हो गया। तो 1 साल मेरा वेस्ट हो गया, कोई बात नहीं। फिर घर वालों ने बोला कि चेन्नई में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, थर्ड ऑफिसर का एग्ज़ाम आप चेन्नई में भी दे सकते हो। तो दोस्तों मैं चेन्नई गया था, NIPM कॉलेज है वहाँ पे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पोर्ट मैनेजमेंट। फिर मैंने वहाँ ज्वाइन किया चेन्नई में ज्वाइन किया। तो मेरे घर वालों ने दोस्तों हॉस्टल का पैसा भरा हुआ था, खाने का, पीने का, रहने का मेरे घर वालों ने पैसा भरा हुआ था वहाँ पे हॉस्टल में। लेकिन दोस्तों जो मैं जब वहाँ पे था तो मैं हॉस्टल में सुबह का ब्रेकफास्ट तो करता था, सुबह का जो ब्रेकफास्ट मिलता था मेरे को मैं खाता था वहाँ पे। दोपहर का लंच भी करता था मैं हॉस्टल में ही करता था, दोपहर का लंच भी हॉस्टल में ही करता था। लेकिन दोस्तों जो रात का जो डिनर होता है ना, वो मैं हॉस्टल का नहीं खाता था। मैं हॉस्टल के बाहर एक ढाबा था, पंजाबी ढाबा था, पंजाबी ढाबे पे जाता, वहाँ पे मतलब आप दारू पी सकते हो। तो मैं उस ढाबे पे जाता था पहले, जब हॉस्टल मतलब रात में जब खाना खाने का मेरे को रहता था, तो पहले मैं हॉस्टल से निकलता था, बस पकड़ के चेन्नई स्टेशन जाता था, चेन्नई स्टेशन से दारू लेता था, वो ढाबे पे आता था, ढाबे पे खाना खाता था, उसके बाद वापस हॉस्टल में जाके अपना सोता था। वहाँ भी दोस्तों मैंने 1 साल निकाला, चेन्नई में भी। चेन्नई में 1 साल निकालने के बाद चेन्नई में जब मैंने एग्ज़ाम दिया ना दोस्तों, तो मैं चेन्नई में भी फेल हो गया, मैं एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया। और उसके पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जब कभी भी मेरे पास पैसे ख़त्म हो जाते थे ना, तो मैं अपने घर वालों को फ़ोन करता था और उनको बोलता था कि मेरे को एग्ज़ाम फ़ीस भरने का है, मेरे को ये ख़रीदने का है, मेरे को वो ख़रीदने का है। तो मेरे घर वाले मेरे अकाउंट में पैसे डाल देते थे और मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं थी, वहाँ पे। मेरे को ना हॉस्टल का पैसा भरने का था, डैडी ने भर के रखा था। और मेरे पास जब कभी जो मेरे पास पैसे रहते थे, अगर वो ख़त्म हो जाएँ तो मैं घर वालों को मांगता था, घर वाले भेज देते थे, मेरे अकाउंट में डाल देते थे, मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं थी। वहाँ जब मैंने 1 साल कंप्लीट किया, वहाँ जब मैंने चेन्नई में भी एग्ज़ाम दिया, चेन्नई में भी दोस्तों मैं फ़ेल हो गया। तो जब मैं 2 बार फ़ेल हो गया, मतलब बॉम्बे में एग्ज़ाम दिया, बॉम्बे में फ़ेल हो गया, चेन्नई में दिया, चेन्नई में फ़ेल हो गया, तो फिर मेरे दिल से ये उतर गया कि अभी मेरे को वापस शिप ज्वाइन करने का है। 3 साल निकालने के बाद मेरे दिल से ये बात निकल गई कि मेरे को अभी एग्ज़ाम देने का है। और मैंने मर्चेंट नेवी छोड़ दिया दोस्तों। आज की डेट में जो मेरे साथ में ट्रेनिंग किए थे TH चाणक्य में, जिन लोगों ने मेरे साथ ट्रेनिंग किया था दोस्तों, और जो लोग मेरे जैसे बेवड़े नहीं थे, जो मेरे जैसे शराबी नहीं थे, वो सारे के सारे पिछले 7 साल से एज अ कैप्टन सेल कर रहे हैं दोस्तों। 4.5 लाख उनकी पगार है। 2 महीना काम करते हैं, 2 महीना छुट्टी आराम करते हैं, मेरे को मिलते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। 7 साल से वो लोग एज अ कैप्टन सेल कर रहे हैं, 2 महीना आराम, 2 महीना काम, ऐसी लाइफ वो लोग जी रहे हैं दोस्तों। बहुत मतलब होता है, दुख होता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो जब मैंने डिसाइड किया कि अभी मेरे को मर्चेंट नेवी नहीं करने का है, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स किया यहाँ बॉम्बे में, और उसके बाद मैं एक छोटी सी कंपनी में मैंने ज्वाइन किया, बहुत कम पगार पे। कहाँ मेरे को मर्चेंट नेवी में डॉलर में पेमेंट होती थी, और कहाँ यहाँ एकदम बहुत ही कम सैलरी में मैंने ज्वाइन किया एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करने का जब मैंने छोटी सी कंपनी में ज्वाइन किया, उसके बाद धीरे धीरे 1-1.5 साल के बाद मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन की। और वो जो दोस्तों कंपनी थी वो थी लोअर परेल में, और मैं रहता था CBD बेलापुर में। मेरा दारू चालू ही था, दारू तो कभी बंद ही नहीं हुआ। तो दोस्तों जब मैं जाता था ना वो लोअर परेल में, तो यहाँ से मेरे को 2 ट्रेन चेंज करके जाना पड़ता था और लोअर परेल पहुँचने के लिए। और जब मैं वहाँ पे दोस्तों काम ख़त्म करता था ना, मैं शाम को 6:30-7 बजे वहाँ से निकलता था। और मैं झूठ नहीं बोलता हूँ दोस्तों, मैं
दिन भर अच्छे से काम करता था, दिन भर बहुत अच्छा काम करता था मैं। और लेकिन जैसे ही मैं कंपनी से बाहर निकलता था ना, तो थोड़ी दूर पे एक बार था, मैं पहले उस बार में जाता था, अकेला ही जाता था। पहले उस बार में जाता था, अपना दारू पीता था, उसके बाद मैं घर पे आता था। और दोस्तों मेरे को ये याद ही नहीं रहता था कि मैं कैसे आया। और मुझको ये बात मालूम है कि मैं 2 ट्रेन चेंज करके आया हूँ। ये बात मुझको मालूम है कि मैं 2 ट्रेन चेंज करके आया हूँ, घर पे पहुँचा हूँ, लेकिन मुझको ये याद नहीं है कि मैं कैसे आया हूँ। ऐसी हालत रहती थी। घर पे आता था, सो जाता था, अगले दिन सुबह उठता था, वापस वो जाता था लोअर परेल काम करने के लिए। वापस अगले दिन वापस वही जैसी कंपनी से निकलता था, वापस दारू पीता था, वापस घर पे आता था। ऐसे भी चल रहा था, बहुत दिन चला ऐसा दोस्तों। दोस्तों एक बात मैं बोलना भूल गया। जब मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी मर्चेंट नेवी नहीं ज्वाइन करूंगा, उस टाइम पे मेरे पास पैसे भी नहीं रहते थे। तो उस टाइम पे मैं घर वालों से पैसे मांगता था। मैं उस टाइम पे ना घर वालों से 100 रुपये मांगता था दिन के। और मेरे को उस टाइम पे 20 रुपये मिलते थे। कहाँ ये आदमी मर्चेंट नेवी में जब काम करता था, तो एक रात में 20-20 हज़ार रुपया डांस बार में उड़ाने वाला आदमी, जब उसने मर्चेंट नेवी छोड़ दिया, 2 बार एग्ज़ाम दिया, दोनों बार फेल हो गया। उसके बाद दोस्तों मेरी हालत ऐसी हो गई थी, जब मैं अपने घर वालों से 100 रुपये जब मैं कमाता था ना दोस्तों, जब मैं कमाता था तो मैं अपने घर वालों को 1 रुपया भी नहीं देता था। और मेरे घर वाले कभी मांगते भी नहीं थे। मेरे घर वालों को ज़रूरत भी नहीं थी मेरे पैसे की, और उन्होंने कभी मांगा भी नहीं। और मेरे मन में कभी आज तक आया भी नहीं था, मतलब उस टाइम पे कभी आया भी नहीं था कि मैं अपने घर वालों को पैसे दे दूं कि आप रखिए, आप अपने खर्चे के लिए। उनको ज़रूरत नहीं पड़ी मेरे पैसे की। और दोस्तों मैं आज भी मेरे घर वालों को मेरे पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो जब मैं उस टाइम पे घर वालों को 100 रुपये मांगता था, मैं बोलता था कि मम्मी मेरे को 100 रुपये दो, मेरे को ये करना है वो करना है। मेरे घर वालों को मालूम था कि क्या करने का है। तो मेरे घर वाले मेरी मम्मी मेरे को उस टाइम पे 20 रुपये देती थी, 20 रुपये। और मेरे को आदत थी इतना दारू पीने की, इतना ये करने की, लेकिन मेरे को मिलता था 20 रुपये। तो वो 20 रुपये में 3-4 दिन जमा करता था। और उस टाइम पे ही मैंने दोस्तों देशी पीना चालू किया था। मतलब जब मेरे पास पैसे नहीं रहते थे, मतलब कम पैसे रहते थे और मेरे को दारू पीने की ज़रूरत थी, तो मैंने उस टाइम पे भी देशी पिया था। इतना गंदा बाँस मारता था देशी का, इतना गंदा बाँस, लेकिन मैं पीता था दोस्तों। वही वो देशी बार में जाके अंदर बैठ के वो ग्लास लेके, पानी लेके, आइस डाल के, सब ऐसा सराउंडिंग रहता था। और मैं वहाँ बैठा हूँ और मैं वो कांच का ग्लास में देशी का क्वार्टर खोल के संतरा डाल के पी रहा हूँ। इतना गंदा बाँस मारता था वो, इतना गंदा। लेकिन दोस्तों मेरे को शराब की वो जो चाहिए, मतलब जो चाहिए मेरे बॉडी को, वो पूरा करने के लिए मैं वो पीता था दोस्तों। पिया मैंने वो भी मैंने 6-8 महीना पिया था। उस टाइम पे भी पिया था मैंने। उसके बाद फिर ये जो लोअर परेल का जो है वो मैंने किया, कंपनी ज्वाइन की थी। उसके बाद दोस्तों जब थोड़े दिन करने का 3-4 साल मैंने किया लोअर परेल में, उसके बाद मैंने एक अच्छी कंपनी ज्वाइन की, एक बीपीओ सेंटर ज्वाइन किया था। और उस बीपीओ में मैं काम 2007 में मैंने ज्वाइन किया था। 2007 में मैंने वो बीपीओ ज्वाइन किया। और 2018 तक मैं उधर ही था। 2007 से लेके 2018 तक मैं उसी कंपनी में था। हम लोग का क्या होता था दोस्तों कि सुबह सुबह हम लोग यहाँ पे बस आती थी, और उस बस में 20-22 एम्प्लॉय लोग बैठ के जाते थे हम लोग। और मतलब कंपनी की बस थी, 20-22 लोगों का पिकअप करती थी और हम लोग को लेके जाती थी कंपनी में। दोस्तों मेरा ऐसा हो गया था कि पहले तो मैं अच्छा ठीक था, थोड़ा थोड़ा पी रहा था, लेकिन धीरे धीरे, जैसे आपको मालूम ही है कि ये बढ़ने वाली बीमारी है, मेरे साथ भी वही हुआ। मैं ऐसी हालत में आ गया था कि अगर मेरे को, मतलब मैं रात को तो दारू पी के सोता ही था। मतलब मैं आता था वहाँ से, कंपनी से आता था, घर पे आता था, और अपने रूम में नीचे से किचन में से 2 बॉटल उठाता था और अपने रूम में आ जाता था।
उसके पहले दोस्तों ये 2007 की बात है। 2006 में मेरी दोस्तों शादी हुई थी। 2006 में मैं अच्छा वाला पीता था। 2006 में मेरी शादी हुई थी दोस्तों। जब मैं शादी के पहले अपनी मतलब होने वाली वाइफ से जब बात करता था ना, तो मैं दिन भर उससे बात नहीं करता था। रात को 10:30 बजे, रात को 11 बजे, तभी मैं उससे बात करता था। और जब मैं बार में बैठ के उससे बात करता था, तो उसको भी आवाज़ आती थी दोस्तों। वो बोलती थी कि इतनी आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो मैं कुछ ना कुछ बोलता था और बात को टाल देता था। बाद में उसको मालूम पड़ा, शादी करके जब वो आई तो उसको मालूम पड़ा कि क्या था, क्या नहीं है, क्या है। 2006 में जब मेरी शादी हुई थी दोस्तों, तो 2006 में शादी हुई और 2007 में ना दोस्तों मेरे को बच्चा मतलब मैं फादर बनने वाला था, डैडी बनने वाला था। तो मेरी वाइफ अपने मायके गई थी और मैं बहुत एक्साइटेड था कि हाँ भाई मैं फादर बनने वाला हूँ, फादर बनने वाला हूँ। तो कुछ दिनों पहले मतलब जो डिलीवरी डेट था उसके कुछ दिन पहले मैं अपने ससुराल में गया अपने ससुराल में गया और मैं वहाँ भी दारू पीता ही था। एक बार तो मेरे को याद है कि मतलब मैंने अपने ससुर को इतना गाली गलौज किया था, इतना गाली गलौज। मैं आज भी अपने ससुर के साथ मतलब नहीं आँख मिलाता हूँ, नहीं। मेरे को आज तो मतलब 2.5 साल की सोब्राइटी है, मेरे को समझ में आता है अभी, लेकिन उस टाइम पे नहीं समझ में आता था। इतना हंगामा किया था दोस्तों मैंने वहाँ पे उनके घर में कि आजू बाजू वाले सब देख रहे थे कि ये कौन है कौन। दोस्तों जब 2007 में अपनी वाइफ की डिलीवरी के लिए मैं गया था ना, तो मैं एक दिन दारू पी के, वो दिन 4 मार्च था, 4 मार्च 2007, 4 मार्च 2007 को होली थी। 3 मार्च को दोस्तों मैं दारू पी के सोया था अपने ससुराल में। 3 मार्च 2007 को मैं अपने ससुराल में दारू पी के सोया हुआ था और उसी रात को मतलब 4 तारीख को सुबह सुबह मेरी वाइफ को लेबर पेन हुआ। मैं यहाँ से गया था अपनी वाइफ का डिलीवरी करवाने के लिए और जब मेरी वाइफ को लेबर पेन हुआ तो मेरे ससुराल वाले मुझको जगा रहे थे और मैं नहीं जगा। मैं दारू पी के सो रहा था दोस्तों। मेरी वाइफ को लेबर पेन हुआ, मेरी वाइफ और मेरे घर वाले, मेरे ससुराल वाले सब लोग मुझको जगा रहे थे और मैं नहीं जगा। मैं जगा सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे जगने के बाद जब मैंने देखा तो घर में कोई था नहीं, सिर्फ भाभी थी। तो मैंने भाभी को पूछा कि सब लोग किधर है। तो भाभी बोलती है तुम्हारी वाइफ को रात को लेबर पेन हुआ, तुमको इतना जगाया, तुम जगे नहीं, तो उसको हॉस्पिटल में लेके गए हैं। मैं यहाँ बॉम्बे से गया था अपनी वाइफ की डिलीवरी के लिए और जब उसको लेबर पेन हुआ तो मैं दारू पी के सोया हुआ था। गया मैं हॉस्पिटल में गया दोस्तों, हॉस्पिटल में गया, मेरे को लड़का हुआ। बहुत खुश हुआ मैं, सब लोगों को व्हाट्सअप, सब लोगों को एसएमएस भेज रहा हूँ, व्हाट्सअप कर रहा हूँ, अरे मेरे को लड़का हुआ, मेरे को लड़का हुआ। बहुत बहुत दिखावा कर रहा था। लेकिन जब मेरी वाइफ को लेबर पेन हुआ था दोस्तों, तो मैं दारू पी के सोया हुआ था। आई मेरी वाइफ, उसके बाद हम लोग बॉम्बे में आए। तो मेरी वाइफ ने देखा कि भाई ये तो नहीं सुधर रहा है, नहीं इसका कुछ मतलब। वाइफ पहले स्टार्टिंग में तो जब नए नए शादी करके आई थी तो बहुत बोलती थी, बहुत बहुत बोलती थी कि मत पियो मत पियो, लेकिन मैं सुनने वाला नहीं था, नहीं सुनता था मैं। वाइफ ने भी थक हार के बोलना कम कर दिया था। घर वाले बोलते थे, डैडी बोलते थे, मम्मी बोलती थी, किसी का नहीं सुनता था, किसी का नहीं। मतलब मेरे को दारू पीनी है, मतलब पीनी है। जब मैं वो बीपीओ के काम से आता था, शाम को आता था और वहाँ पे मेरे को अच्छी सैलरी मिलती थी और वहाँ पे इंसेंटिव भी ना दोस्तों, मेरे को अच्छा वाला इंसेंटिव मिलता था वहाँ पे, अच्छी वाली पगार मिलना चालू हो गई थी मेरे को। तो मैं क्या करता था, आता था नीचे किचन से
घर में जैसे ही घुसता था, मेरे को कोई किसी से कोई मतलब नहीं कि मतलब रहेगा भी तो मैं पहले दारू पीऊंगा, उसके बाद मेरे को कोई मतलब है तो मतलब है, नहीं है अगर मैं ज़्यादा दारू पी लिया तो उधर ही अपने बेड पे सो जाता था। आता था कंपनी में से काम करके, 2 बोतल उठाता था, रूम में आता था, मैं नीचे तभी जाता था अगर वो 2 बोतल खत्म हो जाती थी, तभी मैं नीचे आता था तीसरा बोतल ले, खाली बोतल नीचे रखने के लिए और तीसरा भरा हुआ पानी का बोतल लेने के लिए। और अगर ज़्यादा दारू हो गई तो मैं उधर ही अपने बेड पे सो जाता था। अगले दिन सुबह उठता था, वापस वो कंपनी की बस आती थी। मेरे को खाने पीने का ऐसा कोई शौक ही नहीं था दोस्तों। वो जो 5 रुपए का जो बालाजी का पैकेट आता था ना, शेंगदाने का, 5 रुपए का पैकेट, 5 रुपए का पैकेट, वो मैं 3 दिन चलाता था। 3 दिन मेरे दारू के लिए वो काफ़ी था। 5 रुपए का शेंगदाने का पैकेट, मेरा 3 दिन उसमें दारू चलता था, आराम से दारू चलता था। खाने का मेरे को कभी शौक ही नहीं था। तो दोस्तों ऐसा ये भी बहुत दिन चला। मैं मेरा मैं जब कभी भी दोस्तों, एक और बात, जब कभी भी मैं बार में बैठ के पीता था ना, बार में, अगर मैं बार में पीऊँ ना, तो मैं दारू पी के बाहर निकलता था ना, जैसे ही बाहर के बाहर निकलता था ना, तो मैं लोगों को गाली गलौज करना चालू कर देता था। किसी को भी, कोई भी मेरे को सामने दिखाई दिया ना, तो मैं उनके साथ फुल टाइट होके निकलता था और लोगों को गाली गलौज कर, माँ बहन की गाली देना चालू कर देता था। तो काहे के लिए कोई सुन के लेगा? मैं बेवड़ा हूँ, मैं दारू पी के आया हूँ, तो वो लोग भी गाली गलौज करते थे। तो हमेशा मेरा झगड़ा होता था दोस्तों, बहुत बार झगड़ा हुआ मेरा। किसी को भी, मेरे को तो समझ में नहीं आता था कि सामने वाला कौन है, क्या है। मेरे को तो होश ही नहीं रहता था और मैं उनको गाली गलौज करता था। तो वो लोग भी गाली गलौज करते थे, हमेशा झगड़ा होता था। तो ये बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मेरे डैडी ने मेरे को कहा कि भाई मेरे, तू बार में बैठ के मत पिया कर। तेरे को अगर पीने का ही है, तेरे को अगर दारू नहीं छोड़ने का है, तो तू घर में ही बैठ के पी ले। घर में ही पी, जो कुछ भी करने का है घर में ही कर, बाहर नाटक मत कर। मेरे डैडी ना बहुत सोशल आदमी है। मेरे डैडी लोगों से मिलना जुलना, लोगों से बातचीत करना मेरे डैडी को बहुत अच्छा लगता है। और मेरे को किसी से भी बात नहीं करने का, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से भी कोई मतलब नहीं, कुछ भी मतलब नहीं। तो जब दोस्तों घर वालों ने, मतलब मेरे डैडी ने मेरे को बोल दिया कि घर पे बैठ के पिया कर, तो मैं क्या करता था, मेरे को संडे और मंडे को छुट्टी रहती थी, वीक ऑफ रहता था। 5 दिन काम करने का, 2 दिन छुट्टी रहती थी। तो मैं छुट्टी के दिन 4 लीटर लेके आता था। 4 लीटर दारू अपने घर में लेके आता था, रखा रहता था अपने कपबोर्ड में, नीचे कपबोर्ड में रखता था और वहाँ से निकाल के पीता था। एक हफ्ते में मेरा वो 4 लीटर ख़त्म हो जाता था। और अगर मेरे को बाई चांस कभी मालूम पड़ा कि अगर आज ये ख़त्म हो जाएगा, तो मैं ऑफिस से आते आते बीच में उतरता था, एक खंबा लेके आता था कि मतलब कम नहीं पड़ना चाहिए। अगर मेरे को मालूम है कि वो 4 लीटर में से 3 लीटर ख़त्म हो गया है, लास्ट बॉटल बाकी है और उसमें भी थोड़ा सा ही बाकी है, तो मैं बीच में उतरता था और अपना दारू लेके आता था। चाहे आंधी आती रहे, चाहे तूफान आता रहे, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मेरे को मालूम है कि मेरे घर में दारू आज के लिए कम पड़ेगी, तो मैं बीच में उतरता ही था। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं बीच में उतर के ट्रेन से आता था, बीच में उतरता था, खंबा लेता था, उसके बाद ही घर पे आता था। बस में आता था, बस में इतनी भीड़ रहती थी दोस्तों, इतना डर लगता था कि कहीं किसी को, कांच की बोतल रहती थी, कहीं किसी को सिर्फ एक हाथ ऊपर पकड़ा है, एक हाथ से पैसा देने का है कंडक्टर को, डर लगता था। लेकिन मजबूरी थी, दारू चाहिए मतलब चाहिए, लेके आता था दोस्तों। मैं घर पे आता था, वही 2 बोतल, अपना 2 पानी का बोतल, और ऊपर आके उसके बाद अगर मेरे को, मैं अगर थोड़ा कम पिया या मेरे को अगर होश है, तो मैं नीचे जाता था। मेरे घर वाले, मेरी वाइफ मेरा खाना निकाल के रखती थी और खाना खाने का, उसके बाद आके वापस सो जाने का, अगले दिन सुबह वापस ऑफिस। दोस्तों मेरा ऐसा हो गया था कि मैं सुबह सुबह भी, अगर मेरे को मालूम पड़ा कि आज, मतलब मैं सुबह सुबह रेडी हो जाता था। सुबह सुबह पहले नहीं पीता था, मतलब सुबह 6:30 बजे,
क्योंकि मेरे को कंपनी ऑफिस जाना रहता था। तो थोड़े दिनों के बाद दोस्तों क्या हो गया था कि अगर मेरे को मालूम पड़ा कि किसी आदमी का पिकअप, मेरे जो पहले जो पिकअप है वो आदमी लेट आया, तो बस 5 मिनट लेट आएगी या 7 मिनट लेट आएगी, अगर ये बात मेरे को मालूम पड़ती थी ना दोस्तों, तो मैं एक पैक मारना चालू कर देता था। सुबह सुबह ऑफिस जाने का है तो मैं एक पैक मार लेता था। मेरे को मालूम पड़ता था अभी चलो 5 मिनट बाकी है ना, 5 मिनट में बस आएगी, तो 5 मिनट में एक पैक मारता था और फिर बैठा रहता था। थोड़े दिनों का दोस्तों ऐसा हो गया कि रेगुलर हो गया था ये मेरा, कि मैं रोज टाइम रहे टाइम नहीं रहे कुछ भी रहे, आदमी लेट हो रहा है नहीं हो रहा है मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, मैं अपना सुबह सुबह एक पैक मारता था, उसके बाद ऑफिस जाता था। थोड़े दिनों का दोस्तों क्या हो गया कि मैं सुबह सुबह 2 पैक मारना चालू कर दिया ऑफिस जाने के पहले। रात को तो पी के सोता ही था, और सुबह सुबह ऑफिस जाने के पहले नहा धो के एकदम फुल रेडी होके शर्ट पैंट पहन के एकदम रेडी बस आने के लिए, और मैं 2 पैक मारता था, उसके बाद ऑफिस जाता था। ऑफिस जाता था पूरा एसी ऑफिस, लोगों को दोस्तों बांस आना चालू हो गई थी। मेरे आजू बाजू में जो कलीग्स बैठते थे वो लोग बोलते थे, रविकांत दारू पी के आया है क्या? मैं बोलता था अरे पागल है क्या, सुबह सुबह कोई दारू पीता है क्या? अरे वो कल रात को दारू पिया था, वो खाना नहीं खाया था, इसके लिए अभी उसकी बांस आ रही है। मेरा टीएल मेरे को कितने बार टोका, मेरे टीएल ने मेरा टीएल बुलाता था कुछ काम देने के लिए, उसके बाद जाता था मेरे मुंह से ऐसे भपका मारता था। वो मेरे को बोलता रहेगा तू तुम्हें सुबह सुबह दारू पी के आता है क्या? मैं बोलता था नहीं यार नहीं, सुबह सुबह पागल है क्या, सुबह सुबह कोई दारू पीता है क्या? लेकिन मुझको मालूम है कि दोस्तों मैं सुबह सुबह पी के जाता था। थोड़े दिनों के बाद हम लोग को जो ऐसा हो गया था दोस्तों, हम लोग को बीच में ना 2 घंटे का ब्रेक मिलता था। यूएस की कंपनी थी, तो बीच में दोपहर में 12 से 2 जो हम लोग का जो हम लोग काम करते थे उसका पूरा कंप्यूटर का जो क्लीनिंग होता है डेटा, वो पूरा क्लीनिंग करने के लिए ना 2 घंटा लगता था। तो हम लोग को हमेशा ब्रेक जो मिलता था ना, हम लोग को 2 घंटे का ब्रेक मिलता था। थोड़े दिनों का ऐसा हो गया था कि मैं जैसी ब्रेक होता था, पहले तो जब ब्रेक होता था तो मैं अपने कलीग्स लोग के साथ आता था अपने गार्डन, हम लोग के यहाँ पर गार्डन था, गार्डन में बैठता था, बातचीत करते थे, खाना पीना खाते थे और चले जाते थे वापस 2 घंटे का। थोड़े दिनों का दोस्तों क्या हो गया कि वो जो 2 घंटे का जो ब्रेक होता था ना, मैं अपने कलीग लोग के साथ जाना बंद कर दिया और मैं बाहर निकलता था, मेन गेट के बाहर निकलता था, बाहर में जाता था, एक क्वार्टर एक बियर पीता था मिक्स करके, और उसके बाद वापस कंपनी में आता था। तो ऐसी हालत हो गई थी दोस्तों मेरी कि मतलब 24 घंटे मेरे को नशे में रहना ही रहना है, 24 घंटे। और जब मेरा 2 दिन वीक ऑफ रहता था ना दोस्तों, 2 दिन मतलब संडे और मंडे को जब मेरा वीक ऑफ रहता था, तो मैं घर पे ऐसी हालत रहती थी, मतलब मैं सुबह उठता था, दारू पीता था, सो जाता था। दोपहर में अपने आप मेरी नींद खुलती थी, दोपहर में नींद खुलती थी, दारू पीता था, खाना खाने का मन किया, अगर हूँ होश में तो खाना खाता था और वापस सो जाता था। रात को 8 बजे 7 बजे वापस दारू पीता था, वापस सो जाता था। ये मेरा वीक ऑफ का शेड्यूल एकदम फिक्स हो गया था, एकदम फिक्स। संडे और मंडे को मेरी यही हालत रहती थी। ट्यूसडे को ऑफिस जाना रहता था, इतनी गंदी हालत रहती थी। मेरा ऐसा हो गया था कि मैं ट्यूसडे को भी मैं वीक ऑफ मारना मतलब छुट्टी मारना चालू कर दिया। तो लोग बोलते रविकांत, सब लोग का पूरी कंपनी में सब लोग का 2 दिन वीक ऑफ रहता है, रविकांत का 3 दिन वीक ऑफ रहता है। ट्यूसडे को कम पीता था क्योंकि अब मुझको मालूम है कि भाई अभी ट्यूसडे को भी आज काम पे नहीं गया, तो वेडनेसडे को जाने का है काम पे। ट्यूसडे को कम पीता था, वेडनेसडे को मैं काम पे आता था, लेकिन वापस काम पे आने का वापस वही अपना फुल टाइट होने का, सोने का। मेरे को मेरा बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, मुझको कोई मतलब नहीं दोस्तों। अगर सच बोलूँ ना तो मेरा बेटा पैदा होने से लेके 13 साल तक का क्या किया उसने, कैसे हुआ बड़ा, कुछ मेरे को मालूम नहीं है, 2019 में जब मैं सोबर हुआ तब मैं अभी अपने बच्चे को देख रहा हूँ। आज मेरा बेटा 14 साल का है। आज मैं अपने बेटे को देख रहा हूँ कि हाँ भाई मेरा बेटा 14 साल का है, और मैं बोलता हूँ कि हाँ ये मेरा बेटा है। मैं बोलता हूँ कि हाँ
ये है वो है, मैं सब बात करता हूँ, अभी बात करता हूँ। लेकिन मुझको नहीं मालूम कि मेरा बेटा बचपन से, जब से पैदा हुआ है तब से 14 साल का 13 साल का कैसे हुआ। दुख होता है। मैं देखता हूँ कि जो माँ बाप रहते हैं, बाप रहते हैं, अपने बेटे को लेके जाते हैं गार्डन में, लेके जाते हैं घुमाने के लिए, खिलाने के लिए लेके जाते हैं, खेलते हैं उसके साथ में, बैडमिंटन खेलता है, ये खेलता है, वो खेलता है। मैंने आज तक कभी दोस्तों अपने बेटे के साथ बचपन में कभी कोई गेम नहीं खेला। कभी कभार लेके जाता था उसको, गार्डन में लेके जाता था, लेकिन वो भी दारू पी के लेके जाता था। मेरे बेटे के स्कूल में दोस्तों पीटीएम होता था, जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी ना, तो मैं छुट्टी लेता था उस दिन। मैं एक हफ्ते पहले अपने कंपनी में बताता था कि ये दिन मेरे बेटे का, मेरे को स्कूल में जाने का पेरेंट टीचर मीटिंग है, मेरे को छुट्टी चाहिए। मैं छुट्टी लेता था, अप्रूव पेड लीव लेता था उस दिन। और दोस्तों जब सुबह उठता था, 7 बजे उठ गया, 9:30 बजे स्कूल में जाने का, सुबह 7 से 9 दारू पीता रहता था। उसके लिए मैंने एक हफ्ते पहले छुट्टी ली है, जिस काम के लिए मेरे को अपने बेटे के स्कूल में जाने का है। और जब वो दिन आया तो मैं सुबह से लेकर 2 घंटे दारू पिया। और जब 9 बजे, 9:15 बजे घर से निकलने गए तो मैं अच्छा वाला दारू पी के एकदम रेडी, मैं बोला चलो अभी जाने का स्कूल में। मेरी वाइफ बोलती थी भाई आपको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसी हालत में स्कूल में मत जाओ। अगर टीचर को मालूम पड़ेगा कि तुम स्कूल में सुबह सुबह दारू पी के आए हो तो मेरे बेटे को निकाल देंगे स्कूल से, मेरे बेटे के उसके ऊपर असर पड़ेगा। तो आप एक काम करो, मत आओ स्कूल में। वो ऐसा बोलती थी तो मेरे को और गुस्सा आता था। मैं बोला अरे मैं छुट्टी लेकर रखा हूँ, एक हफ्ते पहले छुट्टी लिया हूँ कि मेरे को मेरे बेटे के स्कूल में पीटीएम के लिए जाने का है, और तुम अभी बोल रही है कि तुम मत आओ स्कूल में। और 2 पैक पी लेता था, और वो 2 पैक पीने के बाद मेरी हालत नहीं रहती थी कि मैं स्कूल में जाऊँ। फिर मेरी वाइफ और मेरा बेटा ही स्कूल में जाते थे पीटीएम अटेंड, मेरी वाइफ अकेले पीटीएम अटेंड करती थी, और मैं घर पे वही दारू पी के सोया रहता था। दीपक भाऊ टाइम है कि खत्म करूं? दिनकर भाऊ टाइम है कि खत्म करूं? पूरा टॉपिक कर लो, पूरा शॉर्टकट में खत्म। ओके। तो दोस्तों ऐसे ही चलता था। दोस्तों मैं 92 में, जैसे आपको बताया, 92 में फर्स्ट टाइम दारू पिया था। 2016 तक मेरे को नहीं मालूम था कि रिहैबिलिटेशन सेंटर क्या होता है। 2016 से लेके 2019, 2016 से लेके 2019 तक 7 रिहैब किया दोस्तों, 7 रिहैब। पहला रिहैब किया, मेरे को घर वालों ने डाल दिया था रिहैब में, 2016 में फर्स्ट टाइम डाला था। 92 से जो मैं दारू पी रहा था, 2016 तक मुझको नहीं मालूम था रिहैब क्या होता है, मैंने कभी रिहैब देखा नहीं था। 2016 में दोस्तों मेरे को फर्स्ट टाइम रिहैब में डाला। इतना रिजल्ट, फर्स्ट जिस दिन मैं गया था रिहैब में, उस दिन तो इतना दारू पिया हुआ था कि मुझको कुछ याद नहीं, कुछ होश नहीं। लेकिन जब दोस्तों मैं सुबह सुबह उठा तो मैंने देखा अरे बाप रे बाप, ये इतने सारे आदमी लोग मेरे आजू बाजू में, कम से कम 70-80 आदमी लोग बेड पे सोए हुए थे। मैं बोला ये किधर आ गया मैं। थोड़ी देर बाद मालूम पड़ा कि मैं रिहैब में हूँ। इतना गुस्सा ना दोस्तों, इतना गुस्सा मेरे घर वालों के खिलाफ कि ये क्या नाटक है, मेरे को रिहैब में डाल दिया। तो मेरे को वहाँ पे 3 महीने के लिए डाला था। फर्स्ट टाइम जब रिहैब में डाला था तो 3 महीने के लिए था मैं वहाँ पे। इतना गुस्सा ना दोस्तों घर वालों के खिलाफ, वाइफ के खिलाफ कि मेरे को यह रिहैब में डाल दिया, मेरे को मेरे दारू से दूर कर दिया। बहुत गुस्सा, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, इतना गुस्सा था मेरे को। और वहाँ पे तो रिहैब में क्या रहता है कि आप ना अपने घर वालों से बात कर सकते हो, ना कुछ कर सकते हो, और रिहैब में आप नाटक भी नहीं कर सकते हो। रिहैब में अगर आपने नाटक किया तो आपको फटके पड़ेंगे, उसके बाद आप सीधे हो जाओगे। अब सीधा तो होना ही है आपको, अगर आप बिना फटके खाए अगर आप बात मानते हो तो ठीक है, नहीं तो आप फटका खा के आप बात सुनो। तो मैं वहाँ पे थोड़े दिन निकालने के बाद वहाँ पर जब यूज टू हो गया, जब पूरी बॉडी में से दारू वारू निकल गई और जब यूज टू हुआ तो
मैंने कोशिश की अपने घर वालों से, मतलब वहाँ का जो रिहैब में जो थे रिहैब के जो मैनेजर थे, उनसे बोला तो वो बोलते कि नहीं, फोन घर घर पे फ़ोन नहीं करने का। और दोस्तों थोड़े दिन के बाद, मतलब 1.5 महीने के बाद ना, मेरे घर वालों के साथ मीटिंग थी। घर वालों के साथ, घर वाले आए थे, सब लोग आए थे, डैडी मम्मी वाइफ बेटा सब लोग आए थे। और मेरी मीटिंग थी, काउंसलर बैठा हुआ था, मैं था और मेरे घर वाले थे। तो काउंसलर ने मेरे घर वालों को बोला कि आप बताइए इसके बारे में कि इसने क्या क्या किया है। तो दोस्तों मेरी मम्मी ने स्टार्ट किया, और 92 से लेके 2016 तक मैंने जो कुछ भी दारू पी के किया था ना, मेरी मम्मी ने सब बताया। और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरी मम्मी ये क्यों बता रही है, ये अनजान आदमी, ये काउंसलर कौन है कौन, मेरी मम्मी इनके सामने क्यों बता रही है ये बात। मेरी मम्मी ने एक बात भी नहीं छोड़ा कि मतलब मैंने घर में क्या क्या नौटंकी किया, क्या क्या नाटक किया, सब बताया मेरी मम्मी ने। और मैं यहाँ पे बैठे, मेरे नीचे आग लगी हुई है, मैं बोल रहा हूँ कि ये क्यों बोल रहे हो, और मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, गुस्सा में, मतलब मैं सिर्फ मुंह बना रहा हूँ, मम्मी को देख रहा हूँ, डैडी को देख रहा हूँ, इधर उधर देख रहा हूँ, और मेरी मम्मी बोलती आ रही है, मैं चुपचाप बैठा हुआ हूँ। जब मम्मी का खत्म हो गया ना दोस्तों, तो मेरे काउंसलर ने डैडी को बोला कि अब आप बताइए। तो जो 2-4 बातें, 5-10 बातें जो मेरी मम्मी से मिस हो गई थी, मेरे डैडी ने बोलना चालू किया कि इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। मैं उधर बैठे बैठे इतना गुस्सा गुस्सा गुस्सा, मैं बोला ये क्या है, क्या नाटक चालू है। डैडी का हो गया, मम्मी का हो गया। तो काउंसलर ने मेरे डैडी मम्मी और मेरे बेटे को दोस्तों बाहर भेज दिया, बोला कि आप जाके बाहर बैठो। मैं और मेरी वाइफ थे वो अभी उस रूम में। और फिर उस काउंसलर ने बोला मेरी वाइफ को कि अब आप बताइए कि इसने क्या क्या किया है। तो दोस्तों मेरी वाइफ ने भी सब कुछ बताया, जो कुछ भी मैं रूम में करता था, जो मुझको मारपीट करता था, जो उसको गाली गलौज करता था, जो कुछ, मतलब एक भी ऐसी चीज नहीं जो उसने नहीं बताई, सब बता रही है मेरी मेरी वाइफ वो काउंसलर के सामने सब बता रही है। और मैं इधर आग बबूला हो रहा हूँ, मैं बोला ये क्या कर क्या रहे ये लोग। बहुत गुस्सा, इतना रिजेंटमेंट, इतना गुस्सा, मतलब मैं क्या बयान नहीं कर सकता, इतना गुस्सा आ रहा था मेरे को। और उस टाइम पे ना दोस्तों मेरी मम्मी कुछ पूजा करके ना, किसी भगवान का पूजा करके मेरे हाथ में धागा बांधने के लिए लेके आई थी। तो मेरी मम्मी ने मेरे को बोला कि ये धागा बांध ले। तो मैंने अपनी मम्मी का हाथ ना उधर ही काउंसलर के सामने, और रिहैब का जो बॉस था, ओनर था, वो भी था, उनके सामने मैंने अपनी मम्मी का हाथ झटक दिया। मैंने नहीं बंधवाया वो जो भगवान का जो धागा। भगवान को मानता हूँ मैं, आज भी मानता हूँ, पहले भी मानता था, आगे भी मानूंगा। लेकिन उस टाइम पे मैंने अपनी मम्मी का हाथ झटक दिया, और काउंसलर ने देखा। और जब ये लोग मैंने नहीं बंधवाया वो जो धागा था, वो मैं नहीं बंधवाया। जब मेरे घर वाले चले गए तो मेरे को पनिशमेंट दिया कि तेरा गुस्सा अभी तक निकला नहीं है, ये पनिशमेंट, मेरे को पनिशमेंट दिया। और जब दोस्तों मैं वो पनिशमेंट कर रहा था, उसको फॉलो कर रहा था पनिशमेंट को, तो मेरे को और गुस्सा, मतलब इतना गुस्सा, इतना गुस्सा। 3 महीना दोस्तों मैंने वो रिहैब में, फर्स्ट रिहैब में मैंने 3 महीना निकाला। 3 महीना निकालने के बाद दोस्तों जब मेरा डिस्चार्ज हुआ ना, आया, मैं घर पे आया, शाम के टाइम पे घर पे आया। 3 महीना रिहैब, फर्स्ट टाइम रिहैब करके 3 महीने के बाद घर पे आया। शाम के टाइम पे घर पे पहुंचा मैं, और उसके अगले दिन सुबह 11 बजे मैं अपने घर वालों के साथ झगड़ा किया और वापस दारू पिया। 3 महीना रिहैब करने का वापस अगले दिन सुबह 11 बजे घर वालों का झगड़ा किया। मैं बोला कि क्यों मेरे को रिहैब में डाला, और मैं वापस जाकर दारू पीना चालू कर दिया। मेरे घर वालों ने मेरे को छोड़ दिया फिर, मतलब ठीक है भाई पी ले। 1 साल पिया, वापस मेरे को रिहैब में डाला 2017 में। 2017 में रिहैब में डाला। उस टाइम पे मेरे को दोस्तों पूना के रिहैब में डाल दिया। पहले बॉम्बे के रिहैब में था, सेकंड टाइम पूना का रिहैब किया। वहाँ से आया, वापस घर वालों से झगड़ा किया, वापस दारू पीने के लिए गया, वापस 6 महीना छोड़ दिया। 6 महीने के बाद वापस रिहैब में डाल दिया मेरे घर वालों ने। तो 2016 से लेकर 2019 तक 7 रिहैब किया। एक ही रिहैब में मेरे को 5 बार डाला। बॉम्बे का जो रिहैब है वहाँ पे मैं 5 बार गया। एक बार तो दोस्तों मैं 6 महीना रिहैब में था, 6 महीना उसी रिहैब में, जिस रिहैब में मैंने 5 बार काटा, उस रिहैब में मेरे को एक बार मेरे को डाल दिया, छोड़ दिया मेरे को
6 महीने के लिए छोड़ दिया। 6 महीने का दोस्तों ये बीमारी में कैसी है, 6 महीने के बाद मैं निकला, उसी दिन रात को पिया मैं। 6 महीना रिहैब में रहा, सब कुछ, सब प्रोग्राम किया, सब ए के बारे में सुना, मीटिंग, कैप्टन बना वहाँ पे, सीनियर हो गया था, कैप्टन बनाया मेरे को, लोगों को बोलता था, सब कुछ करता था मैं। 6 महीने का निकला रिहैब से, एक दिन भी नहीं रुका, उसी दिन मैंने दारू पिया। और दोस्तों सबसे मेन बात, 6 महीने का आने के बाद मैंने उसी दिन दारू पिया, रात को आया घर पे, 3 खंबा भी लेके आया अगले दिन सुबह पीने के लिए। 3 खंबा अपने साथ लेके आया था। मैं बोला अगले दिन सुबह उठूंगा तो मेरे को दारू चाहिए ना, 3 खंबा लेके आया था। और दोस्तों मेरे घर वालों ने उसी दिन रात को वापस मेरा पिकअप करवा दिया। वो मेरा 7वीं बार था। मैं उस रिहैब से निकला था और वापस अगले दिन सुबह जब नींद खुली तो वापस मैं उसी रिहैब में था 6 महीना करने के बाद। तो जो बार बार रिहैब में आते हैं उनको पनिशमेंट दिया जाता है कि तुम सुधर रहे नहीं हो। तो मेरे को दोस्तों ना जो पनिशमेंट मिली थी, घसरी में डाला था। घसरी मतलब किचन में डाला था। और वहाँ जिस रिहैब में मैं था वहाँ 100 पेशेंट थे, 100 अल्कोहलिक्स थे। तो इतना बड़ा किचन, इतने सारे लोग, और मेरे को जो पनिशमेंट दिया था दोस्तों वो घसरी में मतलब किचन में बर्तन साफ करने का दिया था दोस्तों। सुबह उठता था और सीधा जाके किचन में बैठ जाता था, किचन के घसरी में बैठा रहता था। जो इतने बड़े बड़े हंडी में किचन वाले खाना बनाते थे लाके मेरे सामने रख देते थे। जो कुछ भी प्लेट्स रहते थे, छोटे से छोटा, बड़ा सा बड़ा, हंडी, सब लाके मेरे सामने रख देते थे और मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, मेरे को वो साफ करना रहता था। तो सुबह 7 बजे से लेके रात को 8, साढ़े 8 बजे तक मैं उधर घसरी में ऐसे बैठा रहता था। कोई भी खाना खाता था, प्लेट लाके मेरे सामने रख देता था और मैं वो प्लेट साफ करता था। इतना मेरे को दिल में ये बात लगी ना दोस्तों, मतलब मैं जब जिस बीपीओ में जो काम करता था ना उसमें मैं ऑडिटर था। 100 लोग मेरे अंडर में थे और बाकी के लोग भी मेरे को सर सर बोल के बात करते थे। एक रिस्पेक्ट थी मेरी। और मुझको मालूम है कि मतलब मेरी क्या रिस्पेक्ट थी। और मैं ऐसा आदमी रिहैब में क्या काम कर रहा हूँ। तो जब मैं 7वीं बार गया था ना दोस्तों रिहैब में, और जब मुझको ये पनिशमेंट मिला था, और ये 1 हफ्ता मैंने किया था, 1 हफ्ते तो ऊपर ही किया था दोस्तों मैंने। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक 8 बजे तक बैठे रहने का, सिर्फ और सिर्फ घसरी में बैठे रहने का, और कुछ दूसरा काम नहीं। बाकी के पेशेंट लोग अपना लेक्चर अटेंड करते थे, बाकी के जो एक्टिविटीज होते थे वो सब करते थे, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ घसरी में बैठा रहता था और प्लेट साफ करता था, हंडी साफ करता था। तो मेरे को बहुत ये लगा, मतलब मेरे दिल में एक लगा कि भाई ये क्या है। और मुझको एक और बात है, एक डर भी बैठ गया था कि अगर मैं वापस अभी दारू पीऊंगा तो वापस घर वाले वापस रिहैब में डाल देंगे, ये एक डर भी था। और मेरे को ये शर्म भी बहुत, मतलब बहुत खराब लगा था, मुझको बहुत खराब लगता था कि मैं ये क्या काम कर रहा हूँ। मैं क्या बाहर क्या काम करता था और ये रिहैब में क्या काम करता हूँ। तो उसके बाद से जब मैं आया था, तो ये बात है 16 मई 2019, 16 मई 2019 के बाद से मैंने शराब नहीं पिया है दोस्तों। और एक ऐसा जीवन जी रहा हूँ जो बहुत ही अच्छा है। आज मुझको ये बात दोस्तों मालूम पड़ती है कि मैं क्या जीवन जी रहा था, साला दारू पी पी के क्या कर रहा था, और आज मैं पिछले 2-2.5 साल से मैं कैसा अच्छा जीवन जी रहा हूँ, ये मैं आज इस बात को महसूस कर सकता हूँ। और अच्छा चल रहा है दोस्तों, सब अच्छा चल रहा है। आप लोगों ने मेरे को बोलने का मौका दिया दोस्तों, टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लिया लेकिन मेरी शेयरिंग ख़त्म नहीं हुई। ठीक है दोस्तों, मैं अभी अपनी शेयरिंग ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच दिनकर भाई, थैंक यू वेरी मच दीपक भाई, आप लोगों ने मेरे को बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच।